तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जो बहुत बेहतरीन सवाल होता है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। ओके, तो कुछ बेसिक फार्मूला होता है वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। जैसे कि कोई वस्तु अगर हम मान लिया जाए कि कोई वस्तु हम लेते हैं 100 रुपये में और उसे हम बेचते हैं 120 रुपये में, तो उस कंडीशन में क्या होगा। मान लिया जाए कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में हमने परचेज किया और उसे हमने 20 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से हमें अल्टीमेट क्या होगा, हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो, यानी कि लाभ हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य, और ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बेसिकली होता कैसे है कि जैसे कि अगर हमने कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये का और उसे हमने बेच दिया 120 रुपये या फिर बोलो 130 रुपये में, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमें लाभ होगा। तो लाभ क्या होता है, हमारा लाभ कब होगा, जब हमारा जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो क्या हो, कॉस्ट प्राइस से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, SP माइनस CP हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीक़े से अगर हमने कोई वस्तु हमने 100 रुपये में ख़रीदा और उसे हमने 90 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमें 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब कि हानि हो गई। ठीक है, तो हानि कब निकालते हैं, हानि निकालते हैं जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो, बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हम हानि निकालते हैं। अब यही बात अगर हमें प्रतिशत के रूप में लिखने के आ जाए कि अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा में CP इंटू 100। उसी प्रकार से लॉस परसेंट कब होगा, जब लॉस बटा में CP इंटू 100। ठीक है, और सूची मूल्य के बारे में बात करते हैं। सूची मूल्य, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसको हम बोलते हैं MRP यानी कि मार्क प्राइस। जैसे कोई भी हम बाज़ार से सामान खरीदे तो उस पर MRP लिखा हुआ रहता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैं उसका 100 रुपया है, यानी मैक्सिमम जो 100 रुपये में ही बेच सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूची मूल्य। ठीक है,
या फिर अंकित मूल्य बोलते हैं, कितना उस पर अंकित किया गया है। ठीक है, कितना उस पर अंकित किया गया है। और इसमें एक टर्म आता है बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। यानी कि अगर किसी वस्तु का अगर 100 रुपये उसका मार्क प्राइस है, 100 रुपये मार्क प्राइस है, और उसने इसको जो है 10% बट्टा पर बेच दिया। 10% बट्टा का मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट हो गया, यानी कि उसके 90 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इस तरीके से सवाल बनता है। तो इसमें बेसिकली एक डिस्काउंट परसेंट ही आता है कि जो डिस्काउंट होगा वो किस पे होगा, ये मार्क प्राइस पे होगा और इंटू में 100 डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ से एक टर्म और लिख लेते हैं क्या, कि जैसे कि हमने क्या करा कि कोई वस्तु था 100 रुपये में था, 100 रुपये उसका मार्क प्राइस था, मतलब सीपी, मैंने कोई चीज़ खरीदा और उसको हमने जो है मार्क प्राइस कर दिया 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये हमने उस पर अंकित मूल्य कर दिया। तो यहाँ से क्या बताना है कि हमने अंकित किया और इतने पे ही हमने क्या करा, बेच दिया। तो इस पे भी एक तरह से हमारा, अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदा और उसको मैंने 60 रुपये प्लस अंकित मूल्य उस पर किया, 60% बढ़ा दिया, उतने में बेच देते, हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें 60 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अगर वही कहा जाए कि अगर कोई वस्तु जो है 160 रुपये बढ़ाया और इस पर जो है हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट पड़ता है मार्क प्राइस पे, यानी कि यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो 160 का 10% हो जाएगा 16। जब से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 144। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछता है क्या कि क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि पहले अंकित किया 60% बढ़ा करके इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना, 160 का 10% 16 हो गया, इसमें 16 कम करके यानी 144, यानी फिर भी इसे क्या हुआ, यहाँ पे इसे 44 रुपये का लाभ हुआ। 44 का लाभ हुआ 100 पे, तो 100 पे कितना, तो 44%, यानी कि इसका जो है इतना का लाभ है। ठीक है, तो यही 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिकली क्या कह रहा है इसमें कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु को जो है हमने क्या करा, बेचा, सेलिंग प्राइस का कितना, 630 रुपये में बेच दिया, और उस पर जो है विक्रेता को, मैं इसको पूरा ही लिखा देता हूँ कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को
12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो ये बनेगा 1/8। ये हमारा लाभ है, और लाभ जो है हमेशा किस पे डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये हमारा क्या है? सीपी है, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 8 और 1 9, यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू हमें बता रहा है कितना है? 630 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 973 यानी 70 रुपये। तो यहाँ से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि इसका सीपी क्या होगा। तो इसका जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 70 × 8, यानी कि 8 यानी 560 रुपये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक वस्तु को ₹1470 में बेचने पर विक्रेता को सोलह सही 2/3% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है? 1470 रुपये। और विक्रेता को लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 16 सही 2/, जब इसको कैलकुलेट करिए हमारा आ जाएगा 1/6। ठीक है, और प्रॉफिट जो है हमारा दिखाता है क्या? हमेशा होता है सेलिंग प्राइस पर होता है, यानी कि ये प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये हमारा दिखाएगा सेलिंग प्राइस। अगर इसे परसेंटेज में तोड़ेंगे फिर भी हो जाएगा 1/6। तो प्रॉफिट हुआ तो हमारे यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा? तो एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 6 और 1 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें बता रहा है क्या? 1470 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1470/7। ठीक है, जब यहाँ 7 दूनी के 14, 7 एकम 7 और ये 0, जब आप काटेंगे तो ये 210 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 6 × 210, यानी कि 1260 रुपये। ठीक है, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान
8/1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये है, तब सीपी क्या होगा? तो लाभ हमें दे रहा है कितना? 8/1/3%। तो 8/3% कितना होता है? 1/12। तो ये हमारा सीपी को दर्शाता है और ये हमारा प्रॉफिट को दर्शाता है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 12 और 1 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65,780 रुपये, यानी कि 13 × 5 = 65, 0 13 × 6 = 78, यानी कि 5,660 रुपये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें 12 की पूछ रहा है, तो 12 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72, 12 × 25 = 60, यानी कि 0, यानी कि 60,720 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3% लाभ पर बेचता है। बताना है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया क्या, कि हमसे बोला कि एसपी के 16/2/3% लाभ पर, यानी कि अगर आपको सिर्फ अगर लाभ दिया रहेगा, एसपी नहीं है, तो इसका अर्थ होता है क्या कि वो सीपी पर बोल रहा है। लेकिन अगर वो लाभ पर देगा, एसपी पर देगा, तो वो आपको लिख देगा कि एसपी पर होगा। ठीक है। तो 16/2/3% हुआ कितना? 1/6। अब यहाँ पे इसको एसपी नहीं लेना है, सीपी नहीं लेना, एसपी लेना है, यानी कि ये हमारा एसपी है और ये हमारा लाभ है। अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि एसपी का मान सीपी से बड़ा होगा, यानी कि सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एसपी माइनस पी करेंगे। ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा 5। अब जो हमारा एक्चुअल जो लाभ होगा, यानी कि वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा? ये हमारा सीपी निकल गया, तो वास्तविक लाभ हो जाएगा 1 यूनिट का लाभ हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना है? तो उत्तर आ जाएगा 20%। ठीक है। आइए सवाल नंबर 5 पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को
एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर 25% हानि पर बेचता है। तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? कह रहा है कि एसपी के 25% हानि पर, यानी कि ये जो है 25% यानी कितना हो गया 1/4। ये हमारा एसपी के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा लॉस है। तो हमने फॉर्मूला में जाना था कि अगर लॉस होगा तो सीपी का मान एसपी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसे मैंने 80 रुपये में बेच दिया, ये हमारा एसपी होगी और ये हमारा सीपी होगा। तो यहाँ से हमें 20 रुपये का नुकसान है। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। तो वास्तविक हानि, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, तो एसपी प्लस लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट तो माइनस करते हैं, तो एसपी का मान कितना है 4 है और प्लस 1 यानी कि 5। तो वास्तविक जो हानि हुआ, एक हानि हुआ कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, 20%। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है।